Hello बच्चों, let's read this question and the question says that the base of a triangle is 80 centimeter and one of the base angles is 60 degree. If the sum of the lengths of the other two sides is 90 centimeter, then the length of the shortest side is। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास जो बेस है ट्रायंगल का वो 80 सेंटीमीटर है और जो हमारे पास वन ऑफ द बेस एंगल है वो 60 डिग्री है और जो सम है यहाँ पर लेंथ्स का और अदर टू साइड्स का वो 90 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि हमारे पास लेंथ क्या होगी शॉर्टेस्ट साइड की। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे की कॉन्सेप्ट दैट cos A इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बाय 2BC। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें यहाँ पर कहा गया है कि हमारे पास जो बेस है वो है 80 सेंटीमीटर। तो बेस लेट सपोज हम मान लेते हैं कि बी जो है वो बेस होगा हमारे पास जो कि है 80 सेंटीमीटर और जो अदर टू साइड्स का सम है यानी कि ए प्लस सी का जो सम होगा वो होगा हमारे पास 90 सेंटीमीटर जैसा कि गिवन है। और कहा गया है कि एक बेस एंगल जो है वो क्या है हमारे पास 60 डिग्री, यानी कि हम मान लेते हैं कि जो एंगल ए है वो क्या होगा हमारे पास 60 डिग्री। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस ए, तो यानी कि ए तो 60 डिग्री है तो क्या होगा कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि 80 का स्क्वायर क्या होगा 6400 प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पर ये आएगा 2BC। तो 2 इंटू बी क्या है हमारे पास 80 इंटू सी ये होगा। तो अब अगर हम देखें यहाँ से तो cos 60 क्या होता है 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू 6400 प्लस अब हम जानते हैं कि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो यानी कि ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो वो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई के इक्वल होता है। तो एक्स प्लस वाई क्या आ जाए यानी कि यहाँ पर सी प्लस ए क्या आ जाएगा 90। तो ये होगा 90 इंटू सी माइनस ए ये होगा यहाँ पर देन डिवाइडेड बाय 2 इंटू 80 प्लस इंटू सी है यहाँ पर ये तो होगा 160 इंटू सी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 से 160 को कैंसिल करेंगे तो 80 आएगा तो होगा 80C इज इक्वल टू 6400 प्लस 90 इंटू सी माइनस ये आएगा 80C इज इक्वल टू, अब यहाँ से अगर हम देखें तो यह 6400 प्लस देन 90C माइनस 90A। तो यहाँ से हम क्या करेंगे जो माइनस 90A है इसे लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 90A इज इक्वल टू 6400 प्लस 90C और यहाँ पर ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 80C। तो यहाँ पर ये राइट हैंड साइड में जब आएगा प्लस यहाँ पर 80C तो ये माइनस 80C होगा तो क्या बचेगा 10C। अब जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास क्या गिवन था कि a प्लस सी इज इक्वल टू 90। तो यहाँ से हमारे पास c क्या आ जाएगा, c आ जाएगा 90 माइनस a। तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से होगा 90A इज इक्वल टू 6400 प्लस 10 इंटू 90 माइनस ए देन ये होगा 90A इज इक्वल टू 6400 प्लस 900 माइनस 10A। तो यहाँ से ये होगा 100A इज इक्वल टू 7300। तो हम इसे 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोनों बोथ साइड, तो ये आएगा 73। A 73 आ गया हमारा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास क्या आया था कि C जो है वो 90 माइनस ए है तो यह C आएगा 90 माइनस ए यानी कि 73। तो ये होगा 17। तो C क्या आया है 17। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमें B क्या गिवन था, B गिवन था 80 सेंटीमीटर। ए क्या आया है तो यहाँ पर ए हो जाएगा हमारा 73 सेंटीमीटर, सी हो जाएगा हमारे पास 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम अगर देखें तो बी है हमारे पास 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो शॉर्टेस्ट साइड हमसे पूछी गई थी तो शॉर्टेस्ट साइड जो है वो सी है हमारे पास बिकॉज ये 17 सेंटीमीटर है। तो हम क्या कहेंगे
that C is equal to 17 centimeter is shortest side shortest side of triangle ABC. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.